दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। इसी के ऊपर मैंने ये पूरी वीडियो बनानी है। तो वीडियो को शुरू होने से पहले अभी चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को अभी से लाइक कर देना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी आसान भाषा में और बड़ी बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल इंग्लिश बाय माही सर। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो इसी चीज़ को मैं आज बड़ी बारीकी से समझाने वाला हूँ, बड़ी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। अगर हम एक डेफिनेशन के लहजे से बात करते हैं तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो आपस में मिलकर एक सेंस बनाता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे सेंटेंसेस जो है काफ़ी सारी जो वर्ड्स हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने कंबाइन करने के बाद एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ, ये एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में क्या अर्थ निकल कर बाहर आ रहा है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। इसमें कितने वर्ड्स, मैं नहाने जा रहा हूँ, 5 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। 5 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ ये निकल रहा है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। सेंटेंस क्लियरली बता रहा है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। तो एक सेंस निकला, एक मीनिंगफुल बात हुई। बारिश हो रही है, 4 वर्ड्स से मिलकर एक सेंटेंस बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक मीनिंग बाहर आ रहा है कि बारिश हो रही है। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि बारिश हो रही है। तो ये 4 वर्ड्स थे जिन्होंने मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण किया, जिसका कुछ अर्थ निकला, जिसका कुछ मीनिंग बाहर आया। मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सब में मैं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये सारे वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं, जिन सेंटेंस की मदद से मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। तो एक मीनिंग निकल रहा है। काफ़ी सारे वर्ड्स को कंबाइन करने के बाद एक वाक्य बनाया जा रहा है, जिसको हिंदी ग्रामर में वाक्य बोलते हैं। उस वाक्य में कोई ना कोई सेंस बन रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है ना कि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ समझा रहा हूँ। आपको पता चल रहा है क्लियर कि मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। तो ये मीनिंगफुल बात हुई। जो मीनिंगलेस बात बनती है शब्दों को मिलाकर, वो वाक्य नहीं कहलाता, वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। बड़ी ही आसान भाषा में समझाया मैंने। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट। आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट सेंटेंस का ही पार्ट होता है। अबाउट विच समथिंग इज सैड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ बताया जाता है, जिसके विषय में। थोड़ा सा और आसान भाषा में समझ लेते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ, जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, कहा जाता है, वही पार्ट आपका जो होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। तो पत्र लिखने का काम हो रहा है। कौन लिख रहा है पत्र? राम लिख रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में बताया जा रहा है। पत्र कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। तो राम हमारा यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट। मोहन रन्स। मोहन दौड़ता है। किसके विषय में बात हो रही है? मोहन के विषय में बात हो रही है। मोहन दौड़ता है। कौन दौड़ता है? मोहन दौड़ता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा यहाँ पर? सब्जेक्ट हुआ हमारा मोहन। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तुम दिल्ली जा रहे हो। तुम खाना खा रहे हो। और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जिनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जाता है। आई थिंक ये बात बड़ी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आपको समझ गई होगी। दोस्तों सेंटेंस का सेकंड पार्ट आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट एक्चुअल में होता क्या है? सेंटेंस में प्रेडिकेट का क्या रोल होता है? इन ए सेंटेंस whatever is said about the subject is called predicate। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का वह बचा हुआ भाग, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। बिल्कुल आसान भाषा में केवल यही डेफिनेशन याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स को लेकर समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, राम राइट्स ए लेटर। राम तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के अलावा जो रेस्ट पार्ट है आपका, राइट्स ए लेटर, वो सारा आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। यहाँ पर राम सब्जेक्ट हुआ और आपका राइट्स ए लेटर प्रेडिकेट हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सीता इज कुकिंग द फूड। सीता इज कुकिंग द फूड। सीता यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट हुई और बाकी जो रेस्ट पार्ट हुआ सेंटेंस का, जो बचा हुआ पार्ट हुआ, वो सारा आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मोहन स्कूल जा रहा है।
मोहन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बचा हुआ सारा पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आप इस भाषा में भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बता सकते हैं। तो मोहन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, जो बचा हुआ पार्ट है इज गोइंग टू द स्कूल, ये आपका प्रेडिकेट हुआ। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अमन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अमन एक गाना गा रहा है। अमन यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ और बाकी जो बचा हुआ है, अमन सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, वो सर आपका प्रेडिकेट हुआ। अमन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अमन सब्जेक्ट हुआ, इज सिंगिंग ए सॉन्ग सर आपका प्रेडिकेट हो गया। तो दोस्तों मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आई होप बड़ी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर जो भी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों अभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा कि इस पर शायद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं आने वाली हैं। अभी मैं बहुत अच्छे लेवल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाला हूँ इस चैनल पर, और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। चैनल को शेयर करो और फैला दो, वीडियोज़ को लाइक भी किया करो, और थोड़ी सी अपनी सपोर्ट दिखाओ। बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और हाँ खुश रहा करो यार।